आज हम एक ऐसे विद्वान पुरुष के जीवन के कुछ अनोखे प्रसंग सुनेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु प्रेम के लिए समाज के हर वर्ग की निस्वार्थ सेवा, आध्यात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणों से संपन्न बनाने में अर्पित कर दिया। तो चलिए जानते हैं यज्ञ के आदि रत्न जगदीश भाई जी की जीवन की कुछ अविस्मरणीय बातें। जगदीश भाई जी का जन्म 10 दिसंबर 1929 को ऋषि मुनियों के विख्यात शहर मुल्तान की पवित्र भूमि पर हुआ। जगदीश भाई जी का ऑफिशियल नाम जगदीश चंद्र हसीजा था। घर में उनका नाम ऋषिकेश था और आलमाइटी बाबा ने उन्हें अव्यक्त नाम दिया मनोहर फूल। इसके अलावा बाबा ने उन्हें गणेश और संजय अर्थात दिव्य दृष्टिधारी नाम भी दिए थे। बाल्यकाल से ही उनको प्रभु मिलन की प्यास थी और मन में वैराग्य की भावना थी। परमात्मा मिलन और आत्म स्वरूप में स्थित होने की उनकी उत्कंठा इच्छा थी। इसी कारण सत्संगों, धार्मिक सम्मेलनों, शास्त्रार्थों में शामिल होते रहे तथा महात्माओं, साधु संतों और योगियों से मिलते रहे। आध्यात्मिकता में अनुपम रुचि को तृप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। एक बार 1952 में थियोसॉफिकल सोसाइटी में ब्रह्मा कुमारी बहनें भाषण करने आई थी। उस सभा में जगदीश भाई जी भी उपस्थित थे। प्रोग्राम पूरा होने पर भ्राता जी ने सेवा केंद्र का पता और आने का समय पूछा। बहनों ने सुबह 4 बजे का समय दिया तो जगदीश भाई ने सोचा कि घर जाकर आने पर तो सुबह समय पर पहुंच नहीं सकूंगा, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके समय व्यतीत करने लगे और सुबह ठीक 4 बजे मलकागंज के सेवा केंद्र पर पहुंच गए। कुंज दादी उनको ज्ञान का परिचय देने के निमित्त बनी। उनको ज्ञान की इतनी लगन थी कि कई बार सुबह 4 बजे से पहले ही पहुंच जाते थे और शाम को भी क्लास करते थे। क्लास करके अपने निवास स्थान पर पहुंचने में रात 12 बज जाते थे और हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाते थे। फिर सुबह क्लास में तैयार होकर पहुंचने के लिए वे खिड़की से कूद करके आना जाना करते थे। आप ब्रह्मा बाबा के पवित्रता व सादगी युक्त जीवन से विशेष रूप से प्रभावित हुए। आपको गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए और अपनी लौकिक प्रोफेसर की नौकरी छोड़ आपने मानव सेवा हेतु अपना जीवन इस संस्था को समर्पित कर दिया। आपने राजयोग जैसी जटिल व गुह्य विद्या पर गहन शोध किया और विद्यालय के पूरे साहित्य को सरल, सुबोध और सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार करने के आप निमित्त बने। करीब 200 से अधिक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में राजयोग, मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं समसामयिका विषयों पर पुस्तकें लिखी। 1953 में दिल्ली में प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर सेंटर को खोलने के आप निमित्त बने। उनका जीवन सदा त्यागी, तपस्वी और साधारण रहा। जब वे यज्ञ में आए तो बैगरी पाठ चल रहा था। उन्होंने अपने प्रति कभी भी कोई सुविधा नहीं ली। कमला नगर सेंटर पर उनके कमरे में एक ही खटिया थी, उसी पर खाना, लिखना, सोना आदि सब कार्य करते थे। वे सिंध, हैदराबाद से आए पुराने कपड़ों से ही अपना काम चला लेते थे। उनके बातचीत का तरीका ऐसा था कि किसी से भी वे अपना काम बनवा लेते थे। दृढ़ता और युक्ति से वे अपना हर कार्य कर लेते थे। वे जब भी बाहर जाते तो अपने साथ सुई धागा रखते और कभी कुर्ता या पैजामा फट जाता तो रिक्शे में बैठे बैठे सिलाई करके आगे चल पड़ते थे। वे कहा करते थे कि चीज उतनी ही हो जितने से काम चल जाए, यज्ञ की छोटी सी चीज भी व्यर्थ न जाए। कई बार बहनें 2 आना देकर भाई साहब को कुछ खरीदारी तथा पर्चे छपवाने के लिए भेज देती थी, तो किराया बचाने के लक्ष्य से वे पैदल आते जाते
और किसी को ज्ञान सुनाकर, किसी को स्नेहपूर्वक कहकर 2 आने भी बचा कर लाते थे। वे समय को बहुत महत्व देते थे और समय के पाबंद भी थे। कहते थे गया हुआ समय कभी हाथ में नहीं आता है, वो भी संगम का समय। एक बार खो दिया तो कल्प कल्प खोना पड़ेगा। वे सब कुछ व्यवस्थित रखते थे और सदा ध्यान रखते थे कि घर में जो भी आए उसे ऐसा लगे कि उनका सम्मान हुआ। कभी कोई उनसे मिलने आते तो अपने सारे काम रोक कर आने वालों के लिए टोली पानी का पूरा प्रबंध करके समय से पूर्व तैयार होकर बैठ जाते। इस पर चक्रधारी दीदी, जो जगदीश भाई जी के साथ लगभग 40 वर्ष रही, वे बताती हैं कभी किसी मीटिंग में जाना होता तो वे समय से पहले ही पहुंच जाते थे और कहते थे कि दूसरों के कारण आप अपने संस्कारों को खराब मत करो। उनका काम हमेशा एक्यूरेट होता, कैसी भी परिस्थिति हो या तबीयत हो, लेकिन उनकी दिनचर्या नहीं बदलती थी। वे बेहद सेवा में सदा अथक रहे। ये उन दिनों की बात है जब उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और प्रगति मैदान दिल्ली में मेला करना था। उस समय ब्रह्मा कुमारियों को केवल 8 स्टॉल की ही स्वीकृति मिली थी, लेकिन तबीयत ठीक ना होते भी उन्होंने अथक होकर कार्य किया। नम्रता पूर्वक निवेदन करके 15 स्टॉल की स्वीकृति ली। स्वीकृति मिलने के उपरांत भी खाना पानी आराम की परवाह किए बिना खड़े होकर पूरा कार्य करवाया। कई कार्यों में भाग दौड़ और विघ्न भी बहुत आते थे, पर वे सब कुछ सहन कर उस कार्य को तो पूरा करके ही छोड़ते थे। वे व्यवहार कुशलता में नंबर 1 थे। उनमें पारिवारिक भावना बहुत थी। किसी विद्यार्थी के बीमार होने पर वे स्वयं बहनों के साथ उनको देखने जाते। क्लास में आने वालों का उमंग उत्साह बढ़ाना, उन्हें अलौकिक पालना देना, स्नेह सम्मान देना, इसका पूरा ख्याल रखते थे। जब कोई भाई बहन मधुबन या बाहर से वापस आते तो उनके स्वागत के लिए फूल मंगवा कर रखते थे। बहनों की बहुत प्यार से प्रशंसा कर रिगार्ड दे उनमें उमंग उत्साह भर देते थे। सेवा केंद्र के वातावरण को दिव्य बनाए रखने पर बहुत ध्यान देते थे। वे कहा करते थे व्यवहार कुशलता के साथ हमारी आंतरिक स्थिति नष्टो मोहा बनी रहे। वे सदा बहनों को देवियों के रूप में देखते थे, इसलिए बहनों को सदा आगे रखते थे। कभी कोई चीज, भोजन या सुविधा, कार आदि अपने प्रति स्वीकार नहीं करते थे। पहले सदा बहनों को देते, फिर स्वयं स्वीकार करते। भाई साहब बहनों और माताओं को भाषण लिखना, बोलना आदि भी सिखाते। वे समझाते थे कि ज्ञान देते समय कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना कि फलाना व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और ना ही कभी किसी के प्रति नफरत की भावना रखना। जगदीश भाई गंभीर होने के साथ रमणीक भी बहुत, लेकिन रमणीकता में अलौकिकता को कभी नहीं भूलते थे। एक बार विदेश सेवा के दौरान न्यूयॉर्क रमेश शाह भाई जी के साथ स्थूल सेवा, जैसे कि कमरे की सफाई, बर्तन, कपड़े आदि धोने का पार्ट भी उन्होंने हंसते गाते बजाया। उनकी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्ण थी। भाषण लिखवाते समय यदि बीच में कोई फोन आ जाता तो बात पूरी कर फिर से जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे लिखवाना शुरू कर देते थे। कभी ये नहीं पूछते थे कि पहले क्या लिखवाया बताओ। उनकी बुद्धि में ज्ञान इतना स्पष्ट और भरपूर था कि किसी भी पॉइंट पर कभी भी वे सहजता से चर्चा कर लेते थे। कोई भी गणितज्ञ, जीवशास्त्र, मनोवैज्ञानिक हो या किसी भी विषय की जानकारी रखने वाला हो, उनको ज्ञान से सरलता से प्रभावित कर लेते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने हर विषय का अति गहराई से अध्ययन किया हुआ है। वे ज्ञान की गुह्य बातों को बहुत स्पष्ट और सरल रूप से समझाते थे। वे बहुत ही दूरंदेशी थे। भाई साहब की बुद्धि इतनी तेज थी कि आने वाले किसी को पहले से जान जाते थे। एक बार ट्रैफिक की हड़ताल होने का समाचार आया। कुछ विदेशी भाई बहनों को दिल्ली से ट्रेन से आबू जाना था। भाई साहब ने अपनी दूरंदेश बुद्धि से परख कर पहले ही बस की लिखित परमिशन ले ली, जिससे सब विदेशी भाई बहनें समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच पाए। जगदीश भाई जी का यज्ञ में अग्रणीय स्थान रहा। वे ज्ञान अमृत,
वर्ल्ड रिन्यूअल और प्योरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक रहे, यज्ञ के चीफ स्पोक्समैन रहे, सेवा की अनेक नई योजनाओं को तैयार कर उसे प्रैक्टिकल स्वरूप भी दिया। वे यज्ञ की सेवाओं के नींव थे। समाज के विभिन्न वर्गों की सेवाओं हेतु अनेक विंग्स बनाए और उनका सुचारू रूप से संचालन भी किया। वे पहली विदेश सेवा के भी निमित्त बने तथा रशिया, हांगकांग, सिंगापुर, वियतनाम आदि देशों में भी उन्होंने सेवाओं की नींव रखी। भारत में 6000 एवं विश्व के 60 देशों के 300 सेवा केंद्रों की स्थापना एवं प्रगति में उनका विशेष योगदान रहा। जगदीश भाई जी ने अपनी 62 वर्ष माना 62 ईयर की आयु में ही कह दिया था कि उनका जीवन 72 वर्ष तक ही है और उनका अंत पेट की बीमारी से होगा। जाने के 5 वर्ष पहले से ही उन्होंने अपनी चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया था। उनके 2 ही संकल्प थे, एक मुझे बाबा के पास जाना है और दूसरा हॉस्पिटल में नहीं जाना है। बाबा ने उनके ये दोनों ही संकल्प पूरे किए। बहुत बीमार होने पर भी वे यही कहा करते थे, बाबा मेरा दोस्त है, उसकी गारंटी है वो मुझे दर्द नहीं होने देगा। इतना वो निश्चय बुद्धि थे। कड़े कर्म भोग का पेपर सामने होते भी वे सदा कर्म योगी बनकर सेवाओं में तत्पर रहे। आदरणीय जगदीश भाई साहब ने 12 मई 2001 को रात्रि करीब 8 बजे सुखधाम पांडव भवन में अपना पार्थिव शरीर त्याग कर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और एडवांस पार्टी में ईश्वरीय सेवाओं को नई दिशा देने स्थान लिया। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 तथा समस्त ब्राह्मण परिवार के आगे वे एक आदर्श बनकर रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारी स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित है। ओम शांति।